आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम एमपी बोर्ड द्वारा 2025 का जो आपका न्यू ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसको देखेंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 11वीं का भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का ब्लूप्रिंट देखेंगे। तो आप सभी को जो तैयारी करनी है वो तैयारी अब आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से करनी है, क्योंकि आपको काफ़ी मदद मिलेगी ब्लूप्रिंट के हिसाब से। ब्लूप्रिंट में दिया गया है कि किस अध्याय में से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पूरी डिटेल आपको ब्लूप्रिंट पे मिलने वाली है और पूरा मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपके पेपर का समय रहेगा 3 घंटे का और पेपर आपका रहेगा 70 नंबर का, ठीक है। पूर्णांक कितने रहेंगे? 70। इसके बाद में इकाई एवं विषय वस्तु, जो इकाई बनी है पाठ की आपकी, वो इकाई के नाम रहेंगे इधर, और यहाँ पर इकाई पर बाटित अंक, ठीक है। जैसे कि आपकी इकाई कितने नंबर की रहेगी टोटल। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि 1 अंक जो ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं, ठीक है, वो रहेंगे आपके कितने पूछे जाएंगे किस इकाई में से। इसके बाद में अंकवार प्रश्नों की संख्या, अंकवार प्रश्नों की संख्या यानी जैसे कि 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न और 5 अंक के प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे जब देख सकते हैं आपके 2 अंक के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 अंक के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 अंक के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ पर रहेगी आपकी कुल प्रश्नों की संख्या, ठीक है। चलिए तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में आपकी, ठीक है, इकाई बनी होगी 2-3 पार्ट की 1 इकाई या 2 पार्ट की 1 इकाई बनी होगी। तो देखिए यहाँ पर भौतिक जगत एवं मात्रक और मापन, ठीक है, यहाँ इकाई आपकी 6 नंबर की रहेगी, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 पूछा जाएगा, 2 अंक का 1 प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न। तो टोटल प्रश्न की संख्या रहेगी 2। अगली इकाई है सरल रेखा में गति एवं समतल से गति। यह इकाई आपकी 9 नंबर की रहेगी, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे 2, ठीक है, 2 पूछे जाएंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न। तो आपको देखिए फोकस किन पे करना है, ऑब्जेक्ट पे करना है और 2 अंक वाले छोटे छोटे प्रश्नों पे करना है, ठीक है। और एक 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो बड़ा क्वेश्चन में आपको इसमें से कंप्लीट करना है। तो टोटल प्रश्न की संख्या 2 रहेगी। गति के नियम आपकी ये अगली इकाई है, तो यहाँ इकाई आपकी 8 नंबर की रहेगी, जिसमें से ऑब्जेक्ट 4 पूछे जाएंगे, 2 नंबर का आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है और छोटे छोटे प्रश्नों पे फोकस करना है। तो 2 प्रश्न रहेंगे टोटल। कार्य और ऊर्जा और शक्ति, ठीक है, यह इकाई आपकी 5 नंबर की रहेगी। कितने नंबर की? 5 नंबर की रहेगी, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे 2 पूछे जाएंगे और एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल प्रश्न की संख्या 1 रहेगी। कणों के निकाय एवं घूर्णी गति, यह इकाई आपकी 6 नंबर की रहेगी, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 पूछे जाएंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न, ठीक है। तो कि 3 नंबर हो गए, 3 प्रश्न का 1-1 नंबर का प्रश्न रहेगा और एक 3 नंबर का प्रश्न 6, पूरी इकाई आपकी 6 नंबर की। टोटल प्रश्न 1। गुरुत्वाकर्षण, यह इकाई आपकी 6 नंबर की रहेगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से 4 पूछे जाएंगे और एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको फोकस किन पे करना है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्ट पे और छोटे छोटे प्रश्नों पे, परिभाषाओं पे। कुल प्रश्न की संख्या 1। ठोस एवं तरल के यांत्रिक गुण, ठीक है, यहाँ अध्याय यानी कि यहाँ इकाई आपकी 6 नंबर की रहेगी, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे 3 पूछे जाएंगे और 3 नंबर का 1 प्रश्न। टोटल प्रश्न की संख्या 1। द्रव के तापीय गुण एवं उष्मा गति की, यहाँ इकाई आपकी 9 नंबर की रहेगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से 2 पूछे जाएंगे और 2 नंबर का 1 प्रश्न और एक 5 नंबर का प्रश्न। टोटल प्रश्न संख्या रहेगी 2। इसके बाद में
अणुगति का सिद्धांत। यहाँ इकाई आपकी 5 नंबर की रहेगी, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 पूछे जाएंगे और एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा है। टोटल प्रश्न की संख्या 1 रहेगी। दोलन एवं तरंगे, यहाँ इकाई आपकी 10 नंबर की रहेगी, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 पूछ लिए जाएंगे और एक 2 नंबर का प्रश्न, और इसके बाद में एक 4 नंबर का प्रश्न। टोटल प्रश्न की संख्या 2 रहेगी। ठीक है, कुल योग, तो ये आपके नंबर है, तो पूरे नंबर कितने रहेंगे? 70। पेपर 70 नंबर का रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 28 नंबर के, और 2 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है, 16 नंबर के आएंगे। 3 नंबर वाले प्रश्न 12 नंबर के, और 4 नंबर वाले प्रश्न 4 नंबर का। ठीक है, क्योंकि एक ही प्रश्न पूछा गया है। और 5 अंक वाले प्रश्न 10 नंबर के आएंगे। ठीक है, 2 प्रश्न हैं, तो टोटल प्रश्न कितने रहेंगे? 19 प्रश्न। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे नीचे कुछ निर्देशांक दिए गए हैं, तो आपको उनको पढ़ लेना है। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और भी बाकी हो तो। ठीक है, तो आप इस निर्देश को ज़रूर पढ़िएगा। तो ये मैंने आपको भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का ब्लूप्रिंट बता दिया है, जो न्यू ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से तैयारी कीजिएगा, काफ़ी आपको मदद मिलेगी।